हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक के बाद एक 3 ट्वीट करते हुए भारत का विरोध किया है। वजह है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जिसको हर 14 अगस्त को मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है। 74 साल पहले 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के बंटवारे की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई थी। प्रधानमंत्री ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि दी है, लेकिन मोदी की इस पहल से भारत और पाकिस्तान में क्या रिएक्शन है, इस रिपोर्ट में देखिए। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते हैं, जिनका दर्द कभी कम नहीं होता है। ऐसा ही जख्म 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को दिया गया था, जब बंटवारे का खंजर हिंदुस्तान के सीने में चला। 74 साल पहले जो कुछ हुआ उसको याद रखना, उससे सबक लेना आज भी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय किया, क्योंकि इसी तारीख को नफरत और हिंसा की वजह से लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। पीएम मोदी ने हैशटैग पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे करते हुए लिखा कि ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। चौदह अगस्त 1947 को हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। सीमा के दोनों तरफ दंगे हुए थे। कई दिनों तक हिंदुस्तान जलता रहा था। प्रधानमंत्री का यह मैसेज उन लाखों लोगों के लिए श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री के ट्वीट करते ही हैशटैग पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ट्रेंड करने लगा। देखते ही देखते हजारों ट्वीट हो गए। कोई 14 अगस्त से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करता, तो कोई विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर इतिहास से सबक लेने की बात करता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल कांग्रेस को जरा भी पसंद नहीं आई। पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए उल्टा मोदी पर ही आरोप लगा दिए और मिस्टर एम कहते हुए मानदंड और पाखंड का उस्ताद कहा। उन्होंने सत्ता पाने के लिए ध्रुवीकरण और विभाजन का भी आरोप लगाया। इसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पछताव दिवस मनाने की सलाह दी। आज ये घोषणा करनी चाहिए थी कि आत्मग्लानि दिवस मनाएंगे। वो संघ हो या संघ से जुड़ी हुई तमाम संस्थाएं हो, संगठन हो, उनमें और मुस्लिम लीग में एक जुगलबंदी चल रही थी। इतिहास के ये छात्र नहीं हैं, इन्हें नहीं पता है। उस जुगलबंदी के चलते ये पार्टीशन हुआ। मैं खुद एक विस्थापित परिवार से हूँ। मेरे 14 सदस्य मेरे परिवार के मार दिए गए थे पार्टीशन में, और मुझे वो पीड़ा मालूम है। और वो पीड़ा बढ़ जाती है जब इस तरह के तत्व फिर से नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, और वो पीड़ा और बढ़ जाती है जब इस तरह के तत्व सरकारें बना लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को आज पश्चाताप दिवस मनाना चाहिए। कांग्रेस की भड़ास यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को यूपी चुनाव से जोड़ दिया। रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान को बधाई देते हैं, लेकिन यूपी चुनाव आते ही विभाजन की याद आ गई। सुरजेवाला ने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल भी 14 अगस्त को पाकिस्तान को बधाई दी, लेकिन अगर पीएम की टाइमलाइन को देखेंगे तो प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 और 2015 में पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को 14 अगस्त पर कभी बधाई नहीं दी। और अब 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया है। मोदी का यह संदेश पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि जो सोच पाकिस्तान की 74 साल पहले थी, ठीक उसी एजेंडा, उसी जिहादी सोच के साथ पाकिस्तान जी रहा है। आज भी पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है। इसी बंटवारे वाली सोच ने लाखों लोगों की जान ली थी। भारत में भी ऐसे लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े सोच का समर्थन करते हैं।
हिंदुस्तान 75वां स्वतंत्रता दिवस जरूर मना रहा है, लेकिन आज भी भारत के दुश्मन चारों तरफ मौजूद हैं। देश को अपनी गलतियों से सीखने की सख्त जरूरत है, क्योंकि तुष्टीकरण की नीति की वजह से देश का बंटवारा हुआ था और तुष्टीकरण की राजनीति देश हित में कभी नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विभाजन की विभीषिका के प्रति, जो लोगों उससे पीड़ित और प्रभावित परिवारों के प्रति जो एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला किया है, उससे न केवल विभाजन से पीड़ित प्रभावित परिवार पुश्तों का जो जख्म है उसमें मरहम लग पाएगा, बल्कि एक बार फिर से इस मुल्क को सोचने के लिए उन्होंने मजबूर किया है कि वो लोग जिन्होंने कि इस देश और हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र और साजिशें की थी, वो कौन थे जो परिवारों को जिन्होंने बांटा है, कौन थे जिन्होंने कि जो है पुश्तों को जो है वो एक दूसरों से अलग कर दिया है। हिंदुस्तान में सबसे पहले किसने बंटवारे का बीज बोया था? किसने हिंदुस्तान के टुकड़े करने की साजिश रची थी? आखिर वो किसकी सोच थी जिसकी वजह से 14 अगस्त को लाखों लोगों की जान गई? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। 1947 में बंटवारे के बाद मौलाना आजाद ने दिल्ली की जामा मस्जिद के मेंबर से एक मशहूर तकरीर की थी। इस तकरीर में दुखी मौलाना ने देश के मुसलमानों से कहा था, याद है मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मेरी जुबान काट डाली, मैंने कलम उठाया, तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए, मैंने चलना चाहा तो तुमने मेरे पांव काट दिए, मैंने करवट लेनी चाही और तुमने मेरी कमर तोड़ दी। बंटवारा हुआ तो सबसे ज्यादा दुखी मौलाना आजाद थे। आजादी के ठीक 2 महीने पहले 14 जून 1947 को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में बंटवारे का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। इस बैठक में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू के साथ मौलाना आजाद भी मौजूद थे। 1940 से 1946 तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे मौलाना आजाद ने अपनी जीवनी इंडिया विंस फ्रीडम में इस बैठक का जिक्र करते हुए लिखा, मैंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बहुत सारी बैठकों में हिस्सा लिया था, लेकिन यह एक विचित्र बैठक थी जिसमें मौजूद रहना मेरी बदनसीबी थी। कांग्रेस जिसने पूरी जिंदगी भारत की एकता और आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो आज भारत का बंटवारा करने के लिए लाए जा रहे आधिकारिक प्रस्ताव पर विचार करने जा रही थी। इस ऐतिहासिक बैठक में बहुत दुखी मन से महात्मा गांधी ने कहा, कांग्रेस की तरफ से मेरे लिए इस घोर आत्मसमर्पण को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। आज कांग्रेस की कार्य समिति को बंटवारे का जो फैसला लेना पड़ा, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का परिणाम है। बंटवारा भारत के लिए एक त्रासदी है और इसके पक्ष में सिर्फ एक चीज कही जा सकती है, हमने बंटवारे से बचने के लिए भरसक कोशिश की, लेकिन हम असफल हो गए। अब कोई विकल्प नहीं था और अगर हम यहां आजादी चाहते हैं तो हमें भारत के बंटवारे की मांग माननी होगी। बंटवारे का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के सदस्यों के सामने महात्मा गांधी की एक भावुक अपील थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 29 सदस्यों ने बंटवारे के प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाले थे। 15 कांग्रेस सदस्यों ने महात्मा गांधी की अपील को ठुकराकर बंटवारे के प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला था। इस तरह 14 जून 1947 को बहुमत से कांग्रेस की स्वीकृति के बाद भारत का बंटवारा तय हो गया। उस दिन महात्मा गांधी को भी कहना पड़ा कि उनको जिन्ना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा है। जिन्ना इसलिए ताकतवर थे क्योंकि उनके एक इशारे पर मुस्लिम लीग और उनके समर्थक खून की नदियां बहाने को तैयार थे। पाकिस्तान की मांग पर गंभीरता नहीं दिखाए जाने पर जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था। कलकत्ता में एक हफ्ते तक खून खराबा हुआ, हजारों लोग मारे गए। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर में नोआखली में दंगे हुए। कहा जाता है कि इन दंगों में 5000 हिंदुओं की टारगेट किलिंग की गई। इन दंगों के साथ देश को ब्लैकमेल करने कि जिन्ना की पावर बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन शांति और अहिंसा के मसीहा महात्मा गांधी झुकने के लिए तैयार नहीं थे। वो घृणा को प्रेम से और हिंसा को अहिंसा से जीतना चाहते थे। उन्होंने नोआखली के मुस्लिम बहुल इलाकों में दौरा करने का फैसला किया। यह जगह आज बांग्लादेश में है। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर ने अपनी प्रसिद्ध किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है, किसी कट्टरपंथी ने एक बांस के पुल के नीचे से, जिस पर से होकर गांधी जी गुजरने वाले थे, सहारा देने वाली एक बल्ली खिसका दी थी। सौभाग्यवश
पुल के गिरने से पहले ही ये बात देख ली गई, नहीं तो गांधी जी और उनकी टोली 10 फीट नीचे कीचड़ भरे पानी में जा गिरते। इसी तरह एक दिन सुबह वो बांसों और नारियलों के झुरमुट में से होकर गुजर रहे थे। हर पेड़ पर एक झंडा लगा हुआ था जिस पर इस तरह के नारे लिखे हुए थे, खबरदार आगे न बढ़ना, पाकिस्तान की मांग मान लो या अपनी खैर चाहते हो तो लौट जाओ। अचानक ये छोटा सा काफिला ठिठक कर खड़ा हो गया। काफिले के आगे आगे गांधी जी चल रहे थे। उन्होंने अपनी लाठी नीचे रख दी और झुककर कुछ देखने लगे। जिस रास्ते से होकर वो नंगे पांव गुजरने वाले थे उस पर किसी अनजाने मुसलमान ने कांच के छोटे छोटे टुकड़े और जगह जगह बहुत सा मानव मल बिखेर दिया था। गांधी जी ने बड़े शांत भाव से एक ताड़ का पत्ता तोड़ा और झुककर बड़ी विनम्रता से वो काम करने लगे जो सबसे नीच काम समझा जाता है। ताड़ के पत्ते को झाड़ू की तरह इस्तेमाल करके वो 77 साल का प्रायश्चित यात्री रास्ते से मानव मल हटाने लगे। लेकिन महात्मा गांधी के इस सहिष्णुता, विनम्रता, सद्भावना से भी मोहम्मद अली जिन्ना और पूरे भारत में मौजूद उनके समर्थकों का दिल नहीं पसीजा। संविधान की प्रारूप सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब भारत का विभाजन या पाकिस्तान के दूसरे अध्याय एकता का विखंडन में लिखा था, मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा अपनाए गए तरीकों ने इतिहास में अपने निशान छोड़े हैं। एक के बाद एक हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कड़वाहट मुस्लिम हमलावरों ने पैदा की है। दोनों के बीच ये कड़वाहट इतनी गहरी है कि राजनीतिक जीवन की एक शताब्दी इसको शांत करने में और भुला देने में सफल नहीं हो पाई है। मंदिरों का विनाश, जबरन धर्मांतरण, संपत्ति का विनाश, हत्याएं, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की गुलामी और अपमान, ये स्मृतियां आज भी ताजा हैं तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ये स्मृतियां मुसलमानों के लिए गर्व के एक स्रोत के रूप में हैं और हिंदुओं के लिए शर्म के एक स्रोत के रूप में हैं। जिन्ना की जिद और कांग्रेस के आत्मसमर्पण ने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बंटवारे की वजह से 14 अगस्त 1947 को लाखों लोगों का खून बहा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।